जय माता दी दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज इस वीडियो में हम अघन मास में पड़ने वाले यानी कि माघशीस महीने में पड़ने वाले जितने भी गुरुवार हैं उनको जो माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है उसकी पूरी पूजा विधि जानेंगे। कहा जाता है कि इस दिन जो भी गुरुवार का व्रत और पूजा करता है उसके घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। तो इस माह में गुरुवार को व्रत पूजन करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमें धन वैभव संपत्ति प्रदान करती हैं। तो सबसे पहले सुबह उठकर हमें अपनी चौखट का पूजन करना है, जहाँ पर हमने लक्ष्मी माता के चरण बनाए हैं और ये चरण हमें अपनी चौखट से लेकर पूजा स्थल तक बनाने होते हैं। सबसे पहले थोड़े से गेहूं या चावल रखिए, उसके ऊपर दीप प्रज्वलित कर दीजिए। यहाँ पर आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं चौखट पर और पूजन करिए। माता के चरणों का हल्दी और कुमकुम से, फूल से माता के चरणों को पूज सकते हैं और उसके बाद हम अंदर तक ऐसे ही पूजा करते हुए जाएंगे। हर एक चरण पर इसी तरह से रोली और हल्दी का टीका लगाएंगे और फूल रख के और दीप प्रज्वलित करेंगे। पूजा स्थल तक इसी तरह से हमें आना है और ये हमें सुबह सुबह सबसे पहले करना है। ब्रह्म मुहूर्त में ये पूजा होती है और उसके बाद हम अपनी चौकी की तैयारी करेंगे। चौकी के लिए क्या क्या सामान चाहिए, पूजा सामग्री, उसके लिए अलग से भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। चौकी के चारों तरफ भी रंगोली बना लेंगे। इसके बाद लाल कपड़ा हम अपनी चौकी पर बिछा लेंगे। पीछे आप आम के पत्तों से तोरण भी बांध सकते हैं, बहुत ही शुभ होती है। चावल के थोड़े से हम एक मुट्ठी चावल डालेंगे और अष्टकमल दल बना लेंगे। यहाँ पर हम कलश स्थापना करेंगे। इस व्रत पूजन में कलश स्थापना सबसे मेन होती है। सबसे पहले हम कलश में हमने शुद्ध जल भर लिया है, इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी हमने डाल लिया है। इसके बाद हमने कंठ पर मोली बांध दी है और स्वास्तिक बना दिया है हल्दी और कुमकुम से। इसके बाद हम जो भी कलश में चीज़ें डालते हैं वो डाल देंगे। कमल गट्टा है देखिए, और सुपारी है, लौंग है, अक्षत है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। सिक्का डाल देंगे, हल्दी की गांठ डाल दीजिए। हल्दी गांठ नहीं है तो आप थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐसे ही डाल दीजिए। और इसके बाद हम 5 आम के पत्तों पर रोली कुमकुम से टीका लगा लेंगे। आप 5 अलग अलग पेड़ों से भी पत्ते ले सकते हैं, 5 या 7 पत्ते आप अलग अलग पेड़ों के ले सकते हैं या फिर आम के ले लीजिए, आम या अशोक के आप लगा सकते हो। तो इस तरह से हम कलश की स्थापना यहाँ पर कर देंगे और अभी हम कलश के ऊपर नारियल रख देंगे। नारियल को हमें सीधा रखना है, मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये नारियल और कलश ही माता लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं। इसको आप नारियल को टीका लगा देंगे रोली और कुमकुम से। आप नारियल को ही अच्छे से सजाकर माँ का स्वरूप दे सकते हैं। आप चाहें तो जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से भी आप फेस भी लगा सकते हैं नारियल के ऊपर, तो साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप लगता है। तो देखिए अब हम थोड़ी सी चावल रखेंगे, इसके ऊपर गणपति जी की स्थापना करेंगे और थोड़ी सी चावल और रखेंगे और यहाँ पर हम माँ गौरी की स्थापना करेंगे। तो गौरी के रूप में मैं सुपारी रख रही हूँ। तो यहाँ पर हमने गौरी गणेश की स्थापना कर दी है। अभी हमें विष्णु जी की भी स्थापना करनी होगी। तो हमारे पास अगर इस तरह की कोई भी मूर्ति है जिसमें माँ लक्ष्मी विष्णु जी के साथ हो तो आप ये मूर्ति रख सकते हैं। अगर ऐसी मूर्ति आपके पास नहीं है, ऐसी फ़ोटो नहीं है, तो आप सुपारी के रूप में ही भगवान विष्णु जी को भी ज़रूर यहाँ पर स्थापित करें, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी जी होती हैं विष्णु जी ज़रूर होते हैं। तो थोड़े से अक्षत रखकर दीप प्रज्वलित कर देंगे। दिया दिखाने के बाद हम सबसे पहले कलश को वस्त्र पहनाएंगे। माता का स्वरूप हमें कलश को देना है और नारियल को भी, तो इस तरह से हम वस्त्र पहना देंगे। और देखिए ये काफ़ी सुंदर लगने लगता है जब हम वस्त्र पहना देते हैं कलश को। और ऊपर नारियल को आप सजा सकते हैं या फिर आप इस तरह के फेस आते हैं जो मैं लगा रही हूँ वो लगा सकते हैं। इससे बिल्कुल माँ लक्ष्मी का रूप ये कलश लगने लगता है। तो यहाँ पर मैं इस मुख को यहाँ पर बांध दूँगी और ये हमारे कलश की पूरी तरह स्थापना हो गई। इसके बाद हम यहाँ पर ज्वेलरी पहना देंगे माता को। आप कोई भी ज्वेलरी पहना सकते हैं। गोल्ड की पहना रहे हैं तो उनको गंगा जल डाल के आप शुद्ध कर लीजिए। यहाँ पर आप श्रृंगार का भी सामान माता को अर्पित कर सकते हैं। किसी भी एक बृहस्पतिवार को आप श्रृंगार का सामान अर्पित कर दें, माँ को चूड़ियाँ पहना दें। और देखिए इस तरह की धान की बालियाँ रख लें। नई धान की बाली अगर आपको मिल जाए तो ज़रूर रखिए। माता को धान लक्ष्मी भी बोला जाता है और ये धान की बालियाँ नई होनी चाहिए। नए चावल का, नए धान का पूजन इसमें विशेष रूप से किया जाता है। माता को हम चुनरी उड़ा देंगे और इसके बाद माता को गजरा ज़रूर पहनाएं। गजरा पहनाना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो इस तरह से हमने माता का पूरा श्रृंगार अभी कर दिया है और अब हम
सभी को टीका लगा देंगे, प्रसाद रख देंगे। प्रसाद में मैंने बतासे लिए, आप कोई भी मिष्ठान ले सकते हो। शाम के समय माता को खीर का भोग लगेगा, तो इस समय पर आपके पास जो भी मीठा हो उससे आप भोग लगाइए। दिन में जो भी आप कुछ बनाते हैं उससे माँ को भोग लगाइए, और शाम को आप माता के लिए भोग में खीर बनाएं। इसके बाद हम पुष्प चढ़ा देंगे। आपके पास अगर फूल माला हो तो आप माला चढ़ा दीजिए। और इसके बाद हम गणपति जी को और माँ गौरी को वस्त्र अर्पित कर देंगे। धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद आरती कर लेंगे। सभी को रोली से टीका लगा देंगे, और इसके बाद जो हम व्रत की कथा है वो हम पढ़ लेंगे। कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इस दिन श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के नामों का जाप करिए, आरती करिए, और माता से क्षमा याचना कीजिए कि हमसे कुछ भी भूल चूक हुई है तो उसके लिए क्षमा करें, और हमारे घर में स्थायी रूप से वास करें, हमें धन संपत्ति वैभव दें, सबका कल्याण करें। और इस तरह से ये व्रत पूजन संपन्न हो जाता है। इस दिन बहुत ही विशेष रूप से माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। वैसे तो गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का होता है, लेकिन अघन मास में माता लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। और कहा जाता है कि इन 4 गुरुवारों को, या 4 या 5 जितने भी अघन मास में पड़ते हैं मार्गशीर्ष महीने में, अगर इन गुरुवारों का व्रत पूजन कोई भी अच्छे से करता है तो माता लक्ष्मी की कृपा उस पर सदा बनी रहती है। ये मैंने बहुत ही सरल तरीके से पूजा करके आपको दिखाई है। आप इसमें थोड़े बहुत, अगर आपके पास फल हों तो फल भी आप रख सकते हैं। आप श्रृंगार का सामान भी माता को अर्पित कर सकते हैं, और फिर ये सारी ही चीज़ें आप बाद में अपने यूज़ में ले सकते हैं। और ये कलश आपको हर गुरुवार नया लगाना है। ये जो भी सामान इसमें हमने डाला है वो आप निकाल के रख दीजिए, और कलश का जो जल है वो आप तुलसी मैया में चढ़ा दीजिए। और अगले गुरुवार को फिर से इसी कलश को, इसी नारियल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बार बार आपको नया नारियल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, पूजा पाठ से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जय माता दी।